करते हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे डिस्कवरी हुआ था न्यूक्लियन बाय फिजर और प्रोपोजिशन जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। ग्रेगर जॉर्मेंटल, सोल्टर एंड मॉर्गन ने अदर साइंटिस्ट ने नैरो किया था सर्च ऑफ क्रोमोसोम लोकेटेड होगा न्यूक्लियोसोम सेल में बच्चों। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने दिया तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कि रिस्पांसिबल होता है निमोनिया के लिए। और यहाँ पे मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन होगा बच्चों। स्ट्रेप्टोकोकस में ग्रोन होगा कल्चर प्लेट में, कुछ प्रोड्यूस करेगा साइनिक कॉलोनीज और कुछ रफ कॉलोनीज होगा बच्चों। और यहाँ पे असिस्टेंट बैक्टीरिया में क्या होगा, म्यूकस होगा। और रेजिस्टेंट में होगा जो माइस इन्फेक्टेड होगा, असिस्टेंट में डाई फ्रॉम निमोनिया होगा। और जो इन्फेक्टेड होगा असिस्टेंट में वो डेवलप नहीं करेगा निमोनिया। लाइव असिस्टेंट इंजेक्ट करेगा माइस में, माइस डाई करेगा, लाइव असिस्टेंट इंजेक्ट करेगा माइस लाइव होगा बच्चों। ग्रिफिथ एबल टू किल करे बैक्टीरिया हीटिंग, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हीट के असिस्टेंट बैक्टीरिया इंजेक्ट करेंगे माइस में तो वो किल नहीं होगा। और जब असिस्टेंट हीट किल असिस्टेंट लाइव को माइस में इंजेक्ट किया तो माइस डाई हुआ बच्चों। उन्होंने देखा कि मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस और अलाइव आर बैक्टीरिया जो माइस डाइट हुआ था और रिकवर किया लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस। और इन्होंने कंक्लूड किया जो आर स्टेंट बैक्टीरिया होता है वो समवन ट्रांसफॉर्म्ड होगा हीट किल्ड एसिस्टेंट बैक्टीरिया में, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड होगा फ्रॉम हीट किल्ड एसिस्टेंट और इनेबल होगा आर स्टेंट टू सिंथेसाइज एंड स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट होगा, बिकम विरुलेंट होगा क्योंकि ट्रांसफर होगा जेनेटिक मटेरियल का जो बायोकेमिकल नेचर होता है जेनेटिक मटेरियल का वो डिफाइन नहीं हुआ था इस एक्सपेरिमेंट से बच्चों। उसके बाद बायोफिल केमिकल कैरेक्टराइजेशन हुआ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मकाटी मैक्लोड और मकारी, उन्होंने जेनेटिक मटेरियल बताया कि वो प्रोटीन हो सकता है, उन्होंने वर्क किया था बायोकेमिकल नेचर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पे। उन्होंने प्यूरिफाइड बायोकेमिकल प्रोटीन डीएनए आरएनए प्रोटीन हीट किल्ड सी देखा कि कौन ट्रांसफॉर्म होगा बच्चों। उन्होंने देखा कि डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म होगा। और उन्होंने देखा जो प्रोटीन डाइजेस्टिव प्रोटीन है बच्चों आरएनए से ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस प्रोटीन आरएनए नहीं है। जो डाइजेशन विद डीएनए से बच्चों वो इनहिबिट कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशंस को। और यहाँ से पता चला कि डीएनए कॉस्ट होगा ट्रांसफॉर्म। और उन्होंने कंक्लूड किया कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो कि सभी बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं थे। उसके बाद बच्चों जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए में अनइक्वल प्रूफ दिया गया था हर्सले चेस और मार्थिज हर्सले और चेस के द्वारा बच्चों उन्होंने वायरसेस में वर्क किया जो कि इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को अपन बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो बैक्टीरियोफेज बच्चों अटैच किया बैक्टीरिया से उनके जेनेटिक मटेरियल देखा कि इंटर करा बैक्टीरिया से, जो बैक्टीरियल सेल है बच्चों उसको ट्रीट करेंगे वायरल जेनेटिक मटेरियल को खुद का और वहाँ पे मैन्युफैक्चर होंगे मोर वायरस पार्टिकल्स। और हर्सले चेस ने वर्क किया था कि कौन प्रोटीन या डीएनए होता है जो कि फ्रॉम द वायरस जो कि इंटर करेगा बैक्टीरिया में। उन्होंने ग्रो किया कुछ वायरसेस में जिसमें कंटेंट है रेडियोएक्टिव फास्फोरस और कुछ में क्या था रेडियोएक्टिव सल्फर होगा। जो वायरस ग्रो कर रहा है रेडियोएक्टिव फास्फोरस बच्चों उसमें रेडियोएक्टिव डीएनए होगा क्योंकि प्रोटीन जो रेडियोएक्टिव प्रोटीन जो होता है बच्चों डीएनए कंटेंट फास्फोरस करेगा। अब बच्चों जो प्रोटीन नहीं करेगा। इसी तरह वायरस जो ग्रो करा था रेडियोएक्टिव सल्फर में उसमें रेडियोएक्टिव प्रोटीन था नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए क्योंकि बच्चों डीएनए सल्फर नहीं कंटेन करता। रेडियोएक्टिव फेजेस को उन्होंने अलाउ किया इकोलाई बैक्टीरिया में बच्चों। और उन्होंने इन्फेक्शन को देखा वायरल कोड रिमूव हो रहा है ब्लेंडर से और वायरस पार्टिकल सेपरेटेड हो रहा है बाय स्पैनिंग देम सेंट्रीफ्यूज। जो बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्टेड होगा वायरस उसमें रेडियोएक्टिव डीएनए होगा और इंडिकेट किया डीएनए वाज द मटेरियल जो कि पास्ड होगा वायरस टू बैक्टीरिया। और उन्होंने इन्फेक्टेड वायरस जो कि रेडियोएक्टिव प्रोटीन होगा और रेडियोएक्टिव नहीं इंडिकेट किया कि प्रोटीन नहीं इंटर करेगा बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस में। और यहाँ पे पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो पास्ड होगा वायरस टू बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज बच्चों रेडियोएक्टिव है, यहाँ पे रेडियोएक्टिव P32 है बच्चों, यहाँ पे इन्फेक्शन है ब्लेंडिंग सेंट्रीफ्यूगेशन है। रेडियोएक्टिव डिटेक्टेड है सुपरटेंट पे, यहाँ पे कोई भी रेडियोएक्टिव डिटेक्टेड नहीं है। हार्सले चेस एक्सपेरिमेंट है बच्चों। प्रॉपर्टी में क्या है बच्चों डीएनए जेनेटिक मटेरियल का अनइक्वली रिजॉल्व हुआ था हार्सले चेस एक्सपेरिमेंट से एस्टैब्लिश हुआ था कि डीएनए एक्ट करेगा जेनेटिक मटेरियल बच्चों। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे टीएमबी में क्यूबी बैक्टीरियोफेज में बच्चों। एक मॉलिक्यूल है जेनेटिक मटेरियल होगा फुलफिल होना चाहिए, वो रेप्लिकेशंस होना चाहिए बच्चों और वो स्टेबली केमिकली स्ट्रक्चर होना चाहिए और वो स्कोप ऑफ फ्लो चेंज म्यूटेशंस होना चाहिए और वो खुद को एक्सप्रेस कर सके मेंडेलियन कैरेक्टर पे। ये प्रॉपर्टीज होगा जेनेटिक मटेरियल का बच्चों। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है जेनेटिक मटेरियल की जो कि इविडेंट है ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से जो कि बताता है कि डिस्ट्रॉय नहीं होगा प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल को बच्चों। यहाँ पे जो 2OH ग्रुप प्रेजेंट होता है एवरी न्यूक्लियोटाइड आरएनए में रिएक्टिव ग्रुप होगा और आरएनए को लाइबल और इजीली डिग्रेडेबल बनाएगा। आरएनए जो होता है बच्चों कैटालिटिक होगा रिएक्टिव होगा। डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू आरएनए और 2 न्यूक्लिक एसिड में डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है। प्रेजेंस ऑफ थायमिन होगा एट द प्लेस ऑफ यूरोसिल वो भी एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए करेगा जो बोथ डीएनए आरएनए एबल टू म्यूटेट करेगा। आरएनए बीइंग अनस्टेबल को म्यूटेट फास्टर रेट होगा। वायरसेस में आरएनए जीनोम होगा शॉर्टर लाइफ स्पेन होगा इवॉल्व फास्ट होगा। आरएनए करेक्टली कोड करेगा सेंस ऑफ प्रोटीन और एक्सप्रेस करेगा कैरेक्टर्स को। जो डीएनए होगा डिपेंडेंट होगा आरएनए फॉर सेंस ऑफ प्रोटीन होगा। प्रोटीन से मैक्सिमली इवॉल्व होगा अराउंड आरएनए बच्चों और इंडिकेट करेगा डीएनए और आरएनए फंक्शन होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल बच्चों। और बच्चों स्टोरेज के लिए अपन यूज करेंगे डीएनए को और ट्रांसमिशन के लिए आरएनए बेटर होता है। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आरएनए बेटर है बच्चों और स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा डीएनए बेटर है। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों हमारा आरएनए वर्ल्ड के। तो फॉरगोइंग डिस्कशन में यहाँ पे इमीडिएट क्वेश्चन इवेंट है बच्चों कि कौन जेनेटिक मटेरियल है। तो आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों। आरएनए का यूज होता है एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट बच्चों। आरएनए कैटलिस्ट है और रिएक्टिव और अनस्टेबल है बच्चों। डीएनए इवॉल्व होता है आरएनए से जिस विद केमिकल मॉडिफिकेशन जो कि इसको मोर स्टेबल बनाता है। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट करेगा चेंज बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। ठीक है, तो याद रखना बच्चों फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल हमारा आरएनए होता है बच्चों। स्टोरेज के लिए कौन बेटर है डीएनए, ट्रांसमिशन के लिए कौन बेटर है बच्चों आरएनए बेटर है। ठीक है, तो बच्चों सेकंड पार्ट अपनी यहीं तक करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे।